एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। अभी तक हम लोग 12th की वीडियोस बना रहा था मैं, जिसमें केमिस्ट्री को डील कर रहे थे। अब एक नई सीरीज शुरू करी है अभी से, वो ये है कि हम यहाँ पे अब 10th के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री भी देखेंगे। 10th के लिए, टर्म 2 के लिए। तो आज हमारा पहला लेक्चर है फिजिक्स का। फिजिक्स में हम लोग आज डील करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि इस बार टर्म 2 में आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बताऊंगा वो अभी बोर्ड में नहीं आ रही हैं इस बार, लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को सीखेंगे नहीं और जो अब बोर्ड में आ रहा है उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको 1 या 1.5 लेक्चर तो इसी चीज़ में जाएगा कि हमें बेसिक्स कैसे कवर करने हैं, किस तरीके से बेसिक्स रहेंगे। जब आपको एक बार बेसिक्स समझ में आ जाएंगे, उसके बाद आप जो इस बार सिलेबस में आ रहा है उसको भी अच्छे से डील कर पाएंगे। ओके, तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए तो इसकी तरफ फोकस करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। अब अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जा रही है, इसका मतलब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी सिंपली करंट के लिए बोलते हैं। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे करंट कह देते हैं। लेकिन भाई ये तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हो गए, मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। ऐसे तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम सिंपली बच्चे बोल देते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ये तो मैथमेटिकल आंसर्स हैं। एक्चुअल मोमेंटम क्या होता है? जब मास मोशन में होता है तो मोमेंटम आता है। एक्चुअल डेफिनेशन तो ये होती है मोमेंटम की कि मास इन मोशन। जब मास मोशन में होगा तो उसमें मोमेंटम आएगा। अब उसको कैलकुलेट करने की थ्योरी है भाई, ये तो P इक्वल्स टू mv। ठीक है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? मास इन मोशन। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जब पूछी जाती है तो बच्चों के दिमाग में तुरंत ये आता है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। भाई करंट की तो बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट है। तो अब भाई ये तो गलत डेफिनेशन है। गलत डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, बट मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिसिटी की? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, ये हमें पता है। तो आइए इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स है, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ही हम चैप्टर में आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? A fundamental form of energy observable in positive and negative form that occurs naturally or is produced, and that is expressed in terms of moment and interactions of molecules मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सा मतलब क्या है? एक एनर्जी की फंडामेंटल फॉर्म है। और किस चीज में ऑब्जर्व करते हैं हम इसे? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की फंडामेंटल फॉर्म है, और इसे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? नेचुरली भी अकर करती है और हम बनाते भी हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी नेचुरली भी अकर करती है और हम बनाते भी। नेचुरली कैसे अकर करती है? रेनी सीजन्स में आप थंडर देखते हो, लाइटनिंग देखते हो, लाइटनिंग थंडर, वो कैसी इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब कैसी इलेक्ट्रिसिटी है? नेचुरली अकरिंग। और जो हम थर्मल पावर प्लांट्स में बनाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स में बनाते हैं, ये कैसी, और विंड पावर प्लांट्स से बनाते हैं, वो कौन सी एनर्जीज होती है जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं खुद के लिए, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी की फंडामेंटल फॉर्म है जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में ऑब्जर्व होती है, और ये नेचुरली अकर करती है या फिर हम इसे बनाते हैं। ठीक है, इतना यहाँ तक तो ये हमें समझ में आ गया। और इसे एक्सप्रेस करते हैं किन टर्म्स में? expressed in terms of movement and interactions of electrons। एक्सप्रेस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट और उनके इंटरेक्शंस के बीच में। ठीक है, मूवमेंट एंड इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पूरी डेफिनेशन किस तरीके से होगी इलेक्ट्रिसिटी की? अब आपसे जब भी पूछा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एक फंडामेंटल फॉर्म है एनर्जी की, जिसे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में ऑब्जर्व करते हैं। या तो ये नेचुरली अकर करती है या हम इसे बनाते हैं, और इसे एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट और इंटरेक्शंस पर। ठीक है, इसे एक्सप्रेस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की एक्चुअल डेफिनेशन होगी, वो नहीं चार्ज पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया।
ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो मैथमेटिकल डेफिनेशंस है। हमें मैथमेटिकल डेफिनेशंस पे नहीं जाना है, हमें पहले एक्चुअल डेफिनेशन पे जाना है, उसके बाद मैथमेटिकल प्रूफ्स तो है ही, उनका यूज करके हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि इलेक्ट्रिसिटी एक फंडामेंटल फॉर्म है एनर्जी की, ठीक है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में ऑब्जर्व होती है, ये नेचुरली अकरिंग होती है या फिर हम इसे बनाते हैं और एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शंस और मूवमेंट के बेसिस पर। ये आपकी एक्चुअल डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है इंग्लिश में, अ फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्जर्वेबल इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म दैट अकर्स नेचुरली और इज प्रोड्यूस्ड। देखो अकर्स नेचुरली में बताया थंडर, और इज प्रोड्यूस्ड में हमने क्या बताया, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, ठीक है, एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट एंड इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपकी डेफिनेशन रहेगी जब भी इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाएगा तो। ओके ठीक है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो हमारी बेसिक डेफिनेशन आती है वो आती है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई? देखो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तो हम बोल देते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। भाई चार्ज क्या है? चार्ज भी तो पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। बोल देते हैं +2 कूलाम, -3 कूलाम, +4 कूलाम। भैया वो तो हम बोल रहे हैं कूलाम ऐसा यूनिट है वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन ये चार्ज क्या है? जैसे कि भाई अभी कोई आपसे पूछे एप्पल क्या है तो हम बोल देते हैं सेब। भाई लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है कि एप्पल है क्या? एप्पल तो सेब, एप्पल तो फ्रूट है ना। अभी भी देखो मेरे मुंह से भी एप्पल का मतलब सेब निकलता है, लेकिन एप्पल जब पूछा जाता है कि एप्पल क्या है तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है कि एप्पल बताओ क्या है, तो आंसर क्या होगा एक्चुअल कि एप्पल एक फ्रूट है, एप्पल एक फल है। ऐसे ही जब चार्जेस की बात आती है तो बस ये बोल देता है कि इसकी ऐसे यूनिट कूलम होती है, क्योंकि तरीके नहीं है। चार्ज क्या है ये पूछा जा रहा है एक्चुअल में कि चार्ज होता क्या है, तो पढ़िए चार्ज क्या होता है। तो भाई ये किसी भी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, कैरीड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स that governs how the particle is affected by an electric field and magnetic field। ठीक है, मतलब क्या है कि एक मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है जो अपने साथ कुछ पार्टिकल्स को टैकल करती है, ठीक है, कैरी करती है। तो चार्ज क्या है, दोबारा सुनिए एक डेफिनेशन प्रॉपर, कि जो चार्ज है वो बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की जो अपने साथ कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कैरी करती है, जो हमें बताते हैं कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे अफेक्ट हुए। ठीक है, नहीं समझे एक बार और सुन लीजिए। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो अपने साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कैरी करती है जो हमें बताती है कि वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे अफेक्ट हुए, उनके ऊपर क्या क्या फर्क पड़े। इस चीज को कौन बताता है? जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं बताते हैं। इसी पूरी फंडामेंटल थ्योरम को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है जो अपने साथ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कैरी करती है, और वो पार्टिकल्स से ही हमें पता चलता है या वो बताते हैं पार्टिकल्स खुद कि उनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या अफेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये आपकी चार्ज की डेफिनेशन हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब आप जब करंट की डेफिनेशन कह रहे होंगे चार्ज पर यूनिट टाइम, तो आपको अच्छे से पता होगा कि चार्ज क्या है। ठीक है, ओके, तो यहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी विद अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज नीड 2 काइंड्स ऑफ चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जिसको अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस ऐसा लिखा हुआ है इसमें, तो उसे 2 काइंड के चार्ज चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर रिपल्सिव फोर्स हो, उसे 2 तरीके के चार्ज चाहिए होते हैं। 2 तरीके के चार्ज चाहिए होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। तो यहां से चार्ज के टाइप आ जाते हैं। चार्ज कितने तरीके का होता है? 2 टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो ऑब्जर्वेबल होती है नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में, और ये खुद या तो नेचुरली अकर करती है या फिर हम लोग इसे बनाते हैं और इसे एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और इंटरेक्शंस के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज बताया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बताया हम लोगों ने?
कि ये एक मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है जो अपने साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कैरी करती है जो हमें बताते हैं कि उनके ऊपर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी है उसे रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्सेस दिखाने हैं तो उसको दो चार्जेस की जरूरत पड़ेगी, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद अब देखो, जो करंट कंडक्टर में फ्लो होता है उसे किस में मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज में। ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर मेजर्ड इन इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। अभी हम लोग सिंपल, अभी हम अपने सिलेबस पे बिल्कुल भी नहीं आए हैं क्योंकि सिलेबस शुरू होता है ओम्स लॉ से, लेकिन ओम्स लॉ से पहले इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी तब जाके ओम्स लॉ समझ आएगा, ये ध्यान रखना। इस वजह से सीधा ही ओम्स लॉ शुरू नहीं किया। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसको खत्म करेंगे, उसके बाद कल या परसों से, मतलब अगले से अगले लेक्चर से हम अपने सिलेबस पे आ पाएंगे, क्योंकि पूरे बेसिक बताने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैं ओम्स लॉ में क्या सिखा रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, कुछ पॉइंट हो गए। दो तरीके के चार्ज होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी। उसके बाद इसमें एक पॉइंट में से इसमें यह है कि जो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है। ध्यान रखना, लिखा नहीं है नीचे क्योंकि इतना तो हमें पता है, हम इतना तो पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट तो हमें पता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है, जिसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए, तो यहां तक हमें सारा क्लियर है। अगर आपको कोई भी डेफिनेशन का मतलब समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं जब अगला लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आपके डाउट को पहले क्लियर कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैसा होता है? हमेशा कंजर्व होता है, ऐसे आप मिटा नहीं सकते। ठीक है, बस आप फॉर्म चेंज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। दूसरा पॉइंट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला लिखा हुआ है Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन ई, जहां पे जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो Q इक्वल्स टू एन ई। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वैसे ही 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, 4 का कितना होगा। तो आप केवल n की जगह पे 1 2 3 वैल्यूज लिखते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप क्वांटाइजेशन की बात करते हैं चार्ज के, तो आप हमेशा उसमें मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करेंगे तभी आपको क्वांटाइजेशन की वैल्यू आएगी। ओके, तो चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज कंजर्व्ड। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एन ई। ओके, जहां पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ओके, तो इसके आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ये सब आप प्रॉपर्टीज वैसे आपको बेसिक पता होंगे, लेकिन मैं दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि जब पढ़ा रहे हैं तो काफी सही सही पढ़ाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट ये है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब जब लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जब अनलाइक चार्जेस होंगे मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, तो जो सेम चार्जेस होंगे, मतलब 2 प्लस के अगर चार्जेस को आप एक साथ ला रहे हो तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। 2 नेगेटिव के चार्जेस को आप एक साथ पास ला रहे हो तब भी वो दूर जाएंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो जब उन दोनों का पास लागोगे तो वो चिपकने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब इसके बाद डेफिनेशन आती है एक कूलाम्ब की। किसकी? एक कूलाम्ब की डेफिनेशन क्या होगी ये आपको देखना है। तो एक कूलाम्ब क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। मैंने मार्कर कहां कर दिया? हाँ ये रहा। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखेंगे। विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की एक ऐसी क्वांटिटी होती है
जो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करती है इक्वल चार्जेस पे, जब वो एक दूसरे से 1 मीटर दूर रखे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो 1 कूलम की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कितना फोर्स क्रिएट करती है, कितना फोर्स एक्सर्ट करती है, इतना 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज, इक्वल चार्जेस के ऊपर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन फोर्स जब एक्सर्ट करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना होना चाहिए? 1 मीटर का होना चाहिए। तो आप उसे क्या कह देंगे? 1 कूलम चार्ज कह देंगे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी, इसे आप नोट कर लेंगे। उसके बाद एक सवाल है, ठीक है, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, कोशिश करेंगे। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कोशिश करते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भाई सॉल्व करते हैं। 1 कूलम चार्ज में पूछा जा रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं। तो देखो, हमें बहुत अच्छे से बेसिक्स से पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? 1 इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्या चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर इतने कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 कूलम में कितने होंगे? आसानी से निकाल सकते हैं कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई? फिर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? इसे सॉल्व कर लीजिए आप। 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो ये चला गया, 10⁻19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, करिए सॉल्व। तो इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो बड़ी आसानी से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने आएंगे? जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, सॉल्व तो कर ही लिया होगा वैसे, तो आंसर आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इतने, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ठीक है, इतना बेसिक हमने पढ़ लिया, अभी आगे भी देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, 1 कूलम क्या होता है, और एक सवाल कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्या बताई थी हम लोगों ने? इलेक्ट्रिसिटी क्या बताई थी? एनर्जी की फंडामेंटल फॉर्म है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में ऑब्जर्व करते हैं। ये नेचुरली अकर करती है या फिर हम इसे बना लेते हैं। ठीक है, और एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट और इंटरेक्शंस पर। ठीक है, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन हमने क्या हुई? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की जो अपने साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कैरी करती है जो हमें बताते हैं कि उनके ऊपर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ा, अफेक्ट का मतलब। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये बताया कि 2 तरीके के चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो सबसे पहले क्या बताया? इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब Q इक्वल्स टू एनी, मतलब मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करी जाएगी तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम में। 10 की पूछा जाएगा तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा मतलब ये होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने ये बताया कि जो सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे और जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे के करीब आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने बताया 1 कूलम क्या होता है। 1 कूलम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, it is the quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10⁻9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it.
सिंपल सा मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि इक्वल चार्जेस के ऊपर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। कब? जब दोनों एक दूसरे से कितने दूर रखे हो, 1 मीटर दूर रखे हो, तो उसको आप क्या कह देंगे, 1 कूलाम कह देंगे। इसके बाद एक सवाल पूछा गया कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम लोगों को पता होता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन मुझे तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताना है। तो हम लोगों ने एलिमेंट्री मेथड यूज किया, पहले 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में 1 इलेक्ट्रॉन लिखा, फिर यहां से हमने 1 कूलाम का चार्ज लिखा। तो 1 कूलाम का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू पूरी की पूरी डिवाइड में चली जाएगी, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सॉल्व किया, कितना आ गया, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप याद ही कर लेना कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, इतने 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम लोग अपने अगले सेक्शन पर मूव करते हैं। ओके, सेक्शन की तरफ मूव कर लेते हैं कि क्या क्या और पढ़ना है आगे, बेसिक्स क्या क्या और चेक करना है, उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ लिया, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ओके, एक सवाल किया था कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी को क्लासीफाई करना है। इलेक्ट्रिसिटी को 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के 2 पार्ट होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, देखो पहली हेडिंग है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज रेस्ट पे होता है। चार्ज किस पे होता है, रेस्ट पे होता है, चार्ज मूव नहीं कर रहा होता। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, चार्ज मूव नहीं करेगा। ओके, तो उस कंडीशन में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, सब लोगों ने ट्राई कर रखा होगा कि आप लोग क्या करते हो, अब आप क्या करो, अपने बाल से कंघी को ऐसे घिसो, जो से घिसोगे, उसके बाद जब आप कागज के टुकड़ों के पास उसे लेके जाते हो तो आप देखते हो कागज के टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कैसी बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा एग्जांपल बताता हूं, जो बारिश के समय पे आपको बिजली कड़कती हुई दिखती है वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे कोई फर या मेरी ये जैकेट है, इससे मैं एक रॉड के बार को ऐसे ऐसे जोर जोर से घिसूंगा, फिर मैं किसी कागज के टुकड़े के पास लेके जाऊंगा तो आपको वहां पे भी क्या दिखेगा, कागज के टुकड़े उस रॉड पे अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो जब इस टाइप का करंट हम बात करते हैं, इस टाइप की करंट, इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो नाम क्या देते हैं उसको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जहां पे चार्ज मूव नहीं करता, चार्ज किस पे रहता है, रेस्ट पे रहता है। ठीक है, अब हमारी दूसरी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़नी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम पूरे चैप्टर में ही क्या पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही डील करेंगे। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है देखते हैं जरा, चलो चेक करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में था कि चार्ज रेस्ट में होता है, तो जस्ट उसका उल्टा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मोशन में होता है। किस में होता है, मोशन में, और प्रोड्यूस कर देता है एक इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मोशन में होगा और प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, जो आप करंट फील करते हो। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल तो सबने देखा है, घर में जो बल्ब जलते हैं, पंखा चलता है, कूलर चलता है, अभी ये जो फोन आप चला रहे हो वो भी जिस इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हुआ है वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज किस में होता है, मोशन में होता है, और क्या प्रोड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देता है। ओके, तो उसे बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमारी दोनों इलेक्ट्रिसिटी के क्लासिफिकेशन हो गए। इसके बाद जो हम अपनी मेन टॉपिक पे आएंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक कोई आप चार्ज लो, एक कोई हमने चार्ज लिया बड़ा, मैं मान रहा हूं प्लस क्यू चार्ज। अब अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो, देख पा रहे होगे, ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि जो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं उसको कितना वर्क करना पड़ेगा कि वो इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाए। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, इंग्लिश में बोलता हूं, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कोई चार्ज है एक इलेक्ट्रिक फील्ड से जितनी दूर, मान के चलो किसी दूरी पर रखा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाए। तो उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, कि चार्ज को इन्फिनिटी से, वैसे तो हमें पता नहीं, अब जब हमें पता तो है नहीं कहां पर रखा है चार्ज, इसलिए कौन सा रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लीजिए, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर रफ डायग्राम बनाया है, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये कोई हमने टेस्ट चार्ज लिया जो कि कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। तो इस स्मॉल प्लस क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए पॉइंट पे लाने के लिए, इस प्लस क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैं यहां पे लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो ये बन गई। अब हमें इस प्लस क्यू चार्ज को, छोटे वाले प्लस क्यू चार्ज को ए पॉइंट के अंदर लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रख लेना कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बात खत्म। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है भाई, अब डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, डेफिनेशन में क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक ऐसा स्पेस का मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जिसमें कोई भी चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज अपने ऊपर अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स क्या करे, एक्सपीरियंस करे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, किसी द्वारा सुन लीजिए, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, वो अपने ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स महसूस करे, उसी एरिया को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई चार्ज अपने ऊपर अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स फील करता है, उस एरिया को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लीजिए, स्पेस और रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which a unit positive test charge experiences a force of attraction or repulsion on it। यही मैंने कहा कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर क्या फील करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करे, उस एरिया को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिक एनर्जी पढ़ाया। स्टैटिक एनर्जी क्या होता है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज कैसा होता है, रेस्ट पे होता है, चार्ज मूव नहीं करता। एग्जांपल के तौर पे कंघियों के कागजों को चिपकाना, इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक। उसके बाद दूसरा टाइप बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज किस में होता है, मोशन में होता है, और क्या प्रोड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में लाने के लिए जितना वर्क किया जाएगा वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, वही क्या होगा, सॉरी, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ओके, कि
किसी भी पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज, देखो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है ना एक्चुअली ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूं मैं। तो दोबारा सुन लीजिए, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का केस पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करे, ठीक है। तो उस एरिया को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग मर गए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। और अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट में लिख देना, इसके ऊपर जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उससे पहले मैं आपके डाउट बता दूंगा जल्दी जल्दी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तब तो जितना वर्क करना पड़ रहा था वो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अब इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यही मैंने हिंदी में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए, मूव कराने के लिए, इधर से उधर उधर से इधर मूव कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे रखा है, देखो यहाँ पे ये कोई प्लस क्यू चार्ज था जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हमने। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस प्लस क्यू चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके, ठीक है। तो ये जो V है, V से डिनोट करते हैं किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है V से, ओके। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि V फॉर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। जिस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, और उससे किस में डिवाइड दे देंगे, जितना वर्क किया गया है उतने में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ओके। वर्क डन अपॉन में चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, ओके। दोबारा सुन लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको कैपिटल V से दिखाते हैं, कैपिटल V से दिखाते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। कौन सा वाला चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे बनी है वो वाला चार्ज नहीं, जिस चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं वो वाला चार्ज, ठीक है। जिस वाले चार्ज को हम लोग अंदर मूव करा रहे हैं उस वाले चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है ऐसा यूनिट, वोल्ट होती है, जिसे कैपिटल V से दिखाते हैं। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर मेजर करता है, ओके। ध्यान रखना इस चीज को कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन होता है, वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर आप देखो इस तरीके से कुछ बना हुआ है, आपको ऐसे ही बना लेना है, इसमें कुछ समझाने का कोई खेल नहीं है कि कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है, बस इतना सही है, ठीक है।
तो ये उसकी अगर कभी बनाने आ गया एक नंबर में, ऐसे बनाने आ जाए कि वोल्ट मीटर को बना के दिखा दो, तो आप ऐसे सिंपली बना के दिखा देना, एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। इसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया, ऐसे यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। इसके बाद वोल्ट मीटर को लेके एक केस है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। क्या कह रहा हूं, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ये सर्किट से नेग्लिजिबल अमाउंट में करंट ड्रॉ करता है। ओके, ड्रॉ का मतलब खींचता है। दोबारा सुनो क्या कह रहा हूं, जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ये सर्किट से करंट को कम खींचता है, बहुत कम खींचता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में। ओके, ये पॉइंट्स कुछ आपको याद रखने हैं। तो सारे वोल्ट मीटर का केस हो गया। हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, दोनों तरीके की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली। ठीक है, एक बार मैं क्विक रिवीजन देता हूं जल्दी से इन सारे पॉइंट्स का, उसके बाद हम एक सवाल करेंगे और आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें चार्ज किस में होता है, रेस्ट में होता है, चार्ज मूव नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए कंघी घिस के कागज को चिपकाना। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज किस में होता है, मोशन में होता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे हाउस होल्ड जो करंट आता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उसको। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने क्या बताया कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपने ऊपर क्या फील करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए या मूव कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल V से। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट। उसके बाद देख लेता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। क्या बोल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। इसके बाद वोल्ट मीटर के लिए पॉइंट बोला मैंने, वो आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये सर्किट से नेग्लिजिबल अमाउंट में करंट ड्रॉ करता है, करंट खींचता है, बहुत कम अमाउंट में करंट खींचता है। ओके, तो इतना हमारा क्विक रिवीजन हो गया। उसके बाद एक सवाल है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल में पूछा गया है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 कूलम के चार्ज को, सवाल ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 कूलम के चार्ज को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक मूव कराने के लिए कितना वर्क डन होगा। ठीक है, मतलब डब्ल्यू पूछा है। दोबारा सुन लो, सवाल क्या कह रहा है कि 2 कूलम के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक 118 वोल्ट, इंग्लिश में बोल देता हूं, 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक मूव कराने में कितना वर्क डन होगा, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो भाई, इनिशियल पॉइंट क्या है, मतलब इनिशियल V कितना है, 118 वोल्ट है। ठीक है, वहीं फाइनली उन्होंने V2 कितना कह दिया, 128 वोल्ट कह दिया। और हमें Q दे रखा है, कौन सा Q, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस चार्ज को जब हम अंदर मूव करा रहे थे इसकी वैल्यू दे रखी है क्योंकि इसी का यूज करते हैं। तो Q कितना दे दिया है, 2 कूलम दे दिया है। अब हमें फॉर्मूला पता है पोटेंशियल डिफरेंस का, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, यही तो है भाई। ठीक है, तो यहां से हम लोग फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फाइनल कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q, बिल्कुल लगा सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो V2 की वैल्यू 128 माइनस 118 इज इक्वल्स टू वर्क हमें पता ना है, वर्क तो हमें पता नहीं है, और Q कितना दिया है, 2 दिया है भाई, 2। अब 128 में से 118 गए तो 10 बचेंगे,
और ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में W, तो W कितना आ गया भाई, वर्क कितना आ गया, 20 जूल आ गया। ओके, नॉर्मल से सवाल आते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि 2 कूलाम के चार्ज को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट पर मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, 20 जूल करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 20 जूल करना पड़ेगा। ऐसे सवाल नॉर्मल सवाल आते हैं, केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, सारी वैल्यूज की बनती, बस फॉर्मूले में रखा और आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा बताता हूँ सवाल क्या कह रहा था। सवाल ये पूछा था सवाल में कि 2 कूलाम के चार्ज को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट पर ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता था V इक्वल्स टू W अपॉन Q। हमें पता था कि शुरुआत वोल्टेज कितना है 118 और फाइनली कितना हो गया 128 हो गया। ठीक है, और Q कितना दे रखा था, 2 कूलाम। जिस चार्ज को मूव करा रहा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 2 कूलाम दे रखी थी। W बताना था, इस फॉर्मूले में रखा, सिंपली इस फॉर्मूले में रखा और हमारा आंसर कितना आ गया, 20 जूल आ गया। यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि ये 2 का मल्टीप्लाई कैसे हो गया, तो देखो 128 में से जब 118 गया तो कितना बचेगा, 10 ही तो बचेगा। यहाँ पे 10 आ गया। अब ये डिवाइड में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 जूल आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब पता चल गया कि 2 कूलाम के चार्ज को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट पर ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा और जो भी थोड़ी देर पहले करा रहा था वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक आध बार वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को, आप भी कीजिए और भी लोगों से करवाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि टर्म 2 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आप बताइए अपने जो आपने इस लेक्चर को लेके समझा और जो आपके डाउट्स हैं वो प्लीज़ ज़रूर लिखना, क्योंकि जब अगला लेक्चर आएगा उससे पहले मैं आपके डाउट्स बता दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक वीडियो को देखा, सब्सक्राइब ज़रूर करवाओ। ओके, थैंक यू।